जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल ह्यूमैनिटीज बाय संदीप सर में। बेटा हम लोग एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझ रहे हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए, जहां पर हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो था एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। फिर हमने उसके साइट्स के बारे में पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, और हर साइट्स में जो चीजें फाइंडिंग्स मिली हमने उनका हम समझा था। आज हम 3rd पार्ट पे आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जहां पर हम लोग बातें करेंगे कि उस वक्त की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमी कैसे रन हो रही थी इंडस वैली टाइम पीरियड में, और साथ साथ में रिलीजन की बातें करेंगे, क्या उस वक्त लोगों का कुछ रिलीजन था, और साथ साथ में हम देखेंगे कि उस वक्त की स्क्रिप्ट क्या है। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके स्कूल लेवल पे, अगर एग्जाम्स में चैप्टर आते हैं, अदरवाइज कंपटीशन में ये चीजें बहुत पूछी जाती हैं कि स्क्रिप्ट्स कैसी हैं, और क्या कोई रिलीजन था, एडमिनिस्ट्रेशन कौन देता था, कोई गवर्नेंस की बात थी या नहीं थी। आइए देखते हैं बेटा इस चीज को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्राफ्ट एंड ट्रेड से। उस वक्त के लोगों के पास में क्राफ्ट की नॉलेज थी क्या, और वो जो व्यापार करते थे वो कैसा था। हमने बेटा लास्ट लेक्चर में समझा कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ हमारा ट्रेड होता था। साथ साथ में हमने पढ़ा कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू मिलता है, इसका मतलब क्राफ्ट भी था बेटा, और ट्रेड भी चीजें हम लोग करते थे। क्या क्या चीजें ऐसी थी जो चीजें उस वक्त बनाई जाती थी, तो बेटा बीड मेकिंग मिलता है हमें बहुत सारी चीजों के साथ। फाइंडिंग्स में हमें बहुत सारे एमुलेट्स और ताबीज और बाकी चीजें जैसे कि माला वगैरह, ये सब भी देखने को मिलता है हमें। साथ साथ में हमें एक वैनिटी बॉक्स भी मिला बेटा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि उस वक्त के लोगों को ये लाली लिपस्टिक वगैरह की भी नॉलेज थी कि ये बॉक्स के अंदर जैसे आज भी होता है ना कि बॉक्स होते हैं जो वुमेन्स यूज करती हैं, तो ये सब चीजें उस वक्त मिलती थी बेटा। तो कह रहे हैं बीड मेकिंग मिलती है, कार्नल, जैस्पर, स्लाइट, इन सब पत्थरों की। ये चंदगारों में मिला हुआ बेटा। एंड लोथल, ब्रॉन्ज, लॉस्ट, वैक्स, कास्टिंग, रेड एंड ब्लैक पोट्रीज। यस बेटा, ये दिखाता है आर्ट के पीक पॉइंट को, कि इनके पास जो पोट्री थी, जो बर्तन, जो ये चीज घर में रखते थे, जिसमें चीजें स्टोर करते होंगे, उनको बाहर से कोट करते थे ताकि कोई चीज बाहर रिसे ना या सीप ना करे। साथ साथ में कोटेड और कलर्ड हुआ करते थे। गोल्ड, यस, गोल्ड की भी कहीं ना कहीं हमें एविडेंसेस मिलते हैं, कर्नाटक गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते थे। साथ साथ में कॉपर, यस, लापिस लजुली अफगानिस्तान से। हमें कुछ मैरीटाइम लिंक्स मिलते हैं ओमान, बहरीन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से। क्यूबिकल चार्ट वेट्स मिलते हैं बाइनरी नंबर के, डेसिमल्स के, यानी कि इनको बाइनरी नंबर्स की भी नॉलेज थी, यानी कि नंबर सिस्टम भी था। बेटा आप खुद सोचिए, मैंने बताया था कि जब शहर आपस में एक जैसे थे, तो यानी कि इनके ब्रिक्स जो थे, ईंटें, उनके साइज बेटा एक जैसे थे। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है, जब तक आपको रेशियो नहीं पता कि हम 4:2:1 के फॉर्म में ये ईंटें या ब्रिक्स को बनाएंगे, यानी कि मैथमेटिकल नॉलेज थी। वेट मेजर किए बिना आप कोई भी स्टैचू या कोई भी चीज नहीं बना सकते। ये सब दिखाता है कि इनको क्राफ्ट और ट्रेड की नॉलेज थी। साथ साथ बेटा हम बात करते हैं सबसे डिस्प्यूटेड पॉइंट की, दैट इज सोसाइटी एंड गवर्नेंस। आइए बात करते हैं गवर्नेंस के बारे में। आपको क्या लगता है कि जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें हजारों किलोमीटर दूर फैले हजारों किलोमीटर दूरों पे जो शहर बसे हुए हैं, वो सब शहरों की बनावट एक जैसी है? बेटा इस बात से पता लगता है कि कोई ना कोई सिंगल अथॉरिटी रही होगी। आप बहुत ध्यान सुनिएगा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि अथॉरिटी रही होगी ऐसी, जिसने ऐसा किया होगा कि हर जगह एक तरह की कॉमन चीजें देखने को मिल रही है। इसका मतलब बेटा ये है कि क्या गवर्नमेंट थी, सरकारें थी जैसे आज होती हैं? शायद हाँ या शायद ना। लेकिन अगर नहीं था तो क्या फिर मोनार्की थी, जैसे राजशाही एक टाइम पे हमने देखी है काफी शहरों में? तो बेटा इस पे आज भी डिस्प्यूट है। हम ये कहते हैं कि गवर्नेंस तो था, क्योंकि कोई ना कोई अथॉरिटी रही होगी, तभी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है शहरों के बीच में। लेकिन वो किस टाइप की गवर्नमेंट थी, ये आज भी हम डिसाइड नहीं कर पाए, इस पे हम नहीं पहुंच पाए। हालांकि एक ऐसा स्टैचू मिलता है, बस्ट बोलेंगे हम, स्टैचू नहीं, बस्ट मिलता है एक प्रीस्ट किंग का, जिसको हम प्रीस्ट किंग बोलते हैं। प्रीस्ट किंग क्यों बोलते हैं? कि वो राजा था ये नहीं पता, पंडित पुरोहित, यानी कि क्या अरिस्टोक्रेसी या थियोक्रेसी जैसी कोई चीज गवर्नमेंट थी, ये भी बेटा क्लियर नहीं होता है। लेकिन एक स्टैचू मिलता है जिसपे ऐसे फ्लोरल डिजाइन हैं, जो लोग शॉल पहनते हैं, उस टाइप का स्टैचू है, और बस्ट है, उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं, यानी किसी बड़े रॉयल पर्सन का रहा होगा। अब वो क्या थे ये हमें आज भी क्लियर नहीं हो पाया, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट पार्ट वी डिस्कस। सोसाइटी की बात करते हैं। यस, सोसाइटी में डिवीजन था, स्ट्रेटिफिकेशन था, ये क्लियर था कि वुमेन्स है उनका क्या रोल है और जो मेंस है उनका क्या रोल है। साथ साथ में हमें जो हाउसेज मिलते हैं, मल्टी स्टोरेज, 2 स्टोर और 3 स्टोरेज बिल्डिंग मिलती हैं, ये दिखाती हैं, और सिटाडेल और लोअर टाउन का लोगों कि यस उस वक्त सोसाइटी में डिवीजन था, अमीर और गरीब जैसी बातें वहां पर भी रहेंगी। स्ट्रेटिफिकेशन एविडेंट है हाउस के साइज के हिसाब से, ग्रेव गुड्स के हिसाब से। ये क्या होता है बेटा, जब उस वक्त के लोगों की डेथ होती होगी तो जो प्रथा थी वो ग्रेव सिस्टम थी, हमें ग्रेव्स मिलती हैं, यानी कि लोगों को दफनाया जाता होगा। अब दफनाया जा रहा है तो कोई व्यक्ति है जो बहुत ही रेनाउंड है, और अगर आप उसको दफना रहे हो तो उसके आसपास आप बहुत सारी उसकी पर्सनल चीजें रखोगे। और जब हम देखते हैं किसी की पर्सनल चीजें बहुत ज्यादा गोल्ड है, या फिर बाकी मेटल्स हैं, या फिर कोई महंगी चीजें हैं, पोट्रीज रखी हुई हैं, और तो ये दिखाता है कि वो रिच रहे होंगे। और किसी ग्रेवयार्ड में हमें बहुत सारी कम चीजें मिलती है देखने को, तो ये बताता है कि भाई वहां पर जो लोग थे वो अमीर और गरीब भी हुआ करते थे। ये बातें ग्रेव से पता लगती हैं और हाउस के साइज से पता लगती हैं। नो पैलेसेस और मिलिट्री मॉन्यूमेंट्स। यस, हमें कोई भी बड़े बड़े भव्य महल नहीं मिले कि राजा लोग रहा करते होंगे, हमें सिटाडेल मिलता है, वहां पर असेंबली हॉल मिलता है, वहां पर ग्रेट ग्रेनरी मिलती है। तो क्या कुछ ऐसी सोसाइटी थी जहां पर सब लोग मिलकर गवर्नमेंट चला रहे थे? तो ये भी बड़ा क्लियर नहीं है इस वजह से, बट अथॉरिटी थी। तो कुछ 3 थ्योरीज हैं, एक प्रीस्ट किंग की थ्योरी है, एक स्टेट इंडिपेंडेंट सिटी की थ्योरी है, एक इगैलिटेरियन काउंसिल्स की थ्योरी है। तो ये सब 3 तरह की थ्योरी हैं जो हमें बताई जाती हैं कि इस तरह की चीजें हो सकती थी, बट क्लियरिटी इस चीज में बेटा नहीं है। आगे बात करते हैं हम लोग रिलीजन और बरियल्स की। यस, विल टॉक अबाउट रिलीजन। क्या उस वक्त के लोगों का कोई धर्म था?
क्या हिंदुत्व या हिंदुज्म जैसी कोई चीज थी? नहीं बेटा, हमें रिलीजन में सिर्फ ये देखने को मिलता है कि ये लोग एक टाइप की जो फिंगरिंग है मदर गॉडेस की, उसकी पूजा किया करते थे। यानी कि हमें बहुत सारी जगहों पे ये मदर गॉडेस की मूर्तियां मिलती हैं। अब ये क्या चीज है? तो ये इनकी साइंटिफिक टेम्परामेंट को दिखाता है और ये वुमेन्स की कंडीशन को भी दिखाता है कि वुमेन्स, महिलाओं की कंडीशन अच्छी थी। अगर मदर गॉडेस को ये पूछ रहे हैं तो इसलिए कि जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स हैं, वो जननी है आगे फर्दर जनरेशन की, वो ऑफ स्प्रिंग्स को डेवलप कर रहे हैं और इससे पूरा समाज, सोसाइटी चल रहा है, सिविलाइजेशन चल रहा है। तो मदर गॉडेस को हम प्रेज करते थे इस टाइम पे, ऐसा दिखाते हैं। कोई भी नेचुरल फोर्सेस को प्रेज नहीं किया जाता था कि कोई भी देवी देवता थे, या फिर जैसे आज प्रेजेंट में हम जो भगवानों को पूजते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब हमें लेटर वैदिक एज में देखने को मिलते हैं। और जो अर्ली वैदिक एज में सन गॉड हैं, फायर गॉड हैं, अग्निदेव, वायुदेव, सूर्यदेव, इंद्रदेव, इन सब भगवानों की बात भी लेटर वैदिक एज में आती है और हम उससे पहले की बात कर रहे हैं, तब ऐसी चीजें थी। हालांकि हमें एक सील मिलती है बेटा, बहुत सारी सील्स मिलती हैं, उनमें से एक सील है जो कि कुछ इस तरीके की है। उस सील में क्या होता है कि एक बीच में एक पर्सन बैठे हुए हैं जो कि योग के फॉर्म में बैठे हैं। इनके बगल में स्टिक्स वगैरह हैं, आसपास बहुत सारे जानवर हैं, यहाँ पर बुल जैसा हमें एक जानवर भी देखने को मिलता है। तो ये हमें क्या डिपिक्ट करता है? तो अगर आप ध्यान समझेंगे तो इसे हम वैसे प्रोटोटाइप शिवा कहते हैं। प्रोटोटाइप शिवा कहते हैं, यानी कि शिव जी जैसे हमारे भगवान बैठते हैं ध्यान की मुद्रा में या योगिक पोस्चर में बोलते हैं इसको। तो ये योगिक पोस्चर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति हमें प्रतीत होता है और ये दिखाते हैं कि उन लोगों को मेडिटेशन या योगा की नॉलेज रही होगी। एंड दिस सील इज नोन एज पशुपति सील, पशुपति गॉड के नाम है, जो कि काफी सारे एनिमल्स को मतलब एंगेज करते हैं। सीटेड डेटी एक मिलते हैं, होम्ड हेडनेस है, एनिमल्स हैं, प्रोटो शिवा इसको हम बोलते हैं। साथ साथ में हमें पीपल ट्री, बुल, इन सब की पूजा करते दिखते हैं। हम जानते हैं पीपल ट्री के बारे में कि पीपल के पेड़ के नीचे जैसे कहते हैं भूत लगते हैं। भूत नहीं बेटा, वो क्या करते हैं कि एक टाइम के बाद रात के समय में जो पीपल का पेड़ है, देयर इज अ वर्ड इन द बायोलॉजी फॉर द सेम, कि जो पेड़ ऑक्सीजन बेसिकली कंज्यूम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना स्टार्ट करते हैं नाइट के टाइम में। ऐसा भी बेटा देखने को मिलता है। तो पीपल की भी पूजा होती थी उस वक्त पे, बुल को पूजा करते थे, ग्रेट बाथ वेनरेशंस वगैरह मतलब जो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, ये सब देखने मिलता है। नॉर्थ साउथ बरियल ब्रिक्स हैं, लाइन ग्रेव विद द पोर्ट्रेज एंड बेड। यस, हमें जो ग्रेव्स मिलती हैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलती है कि ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ही डेड बॉडीज को लाई कर रहे हैं, यानी कि इनकी कुछ मान्यता रही होगी। और ये हम ये कहें कि ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक अगर बात करें तो जो अर्थ की अपनी एनर्जी है, जो अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, उसके साथ अलाइन करके ये अपने बरियल्स को रखते थे। ओके बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ फीचर की जो इस टाइम पीरियड में हमको देखने मिलता है, एंड दैट इज स्क्रिप्ट एंड कम्युनिकेशन। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी सिविलाइजेशन के कंटिन्यूटी में बने रहने के लिए, कोई सिविलाइजेशन अगर निरंतर एक रूप में बनी हुई है, तो इस वजह से बेटा, क्योंकि जो उसकी जो प्रीवियस जनरेशन है, जो फॉर्मर जनरेशन है, वो आगे की जनरेशन को अपनी पूरी नॉलेज अगर कम्युनिकेट कर पा रही है तो ये चीज हो पाएगी। देखिए बेटा, ऐसे मैं आज आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको अपने देश के बारे में या फिर इतिहास से जुड़ी चीजों के बारे में आपको समझा रहा हूँ, तो ये आपको नॉलेज है। अब ये आगे आप फर्दर लोगों को बताएंगे। तो इस तरीके से सिविलाइजेशन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत होता है। लेकिन अगर आपकी अपनी स्क्रिप्ट डेवलप नहीं होगी, आपकी अपनी लैंग्वेज, भाषा डेवलप नहीं होगी, तो फिर वो सिविलाइजेशन सस्टेन नहीं कर सकती है। इस वक्त की बेटा अपनी इनकी स्क्रिप्ट थी, हालांकि ये स्क्रिप्ट आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए, इसको डिकोड नहीं कर पाए। ये स्क्रिप्ट आज भी हमारे लिए एनिग्मा की तरह है, एक ऐसी पहेली है जो कोई बुझा नहीं पाया है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट जो है बेटा वो 400 से 300 से 400 पिक्टोग्राफिकल साइंस के फॉर्म में, यानी पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में, यानी पिक्चर्स बने हुए हैं। जैसे कि आपको एक सील देखने को मिलती है, उस सील में आप देखते हो कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टार लगा हुआ है, फिर कुछ ऐसे बना हुआ है, फिर कुछ ऐसे सर्कल लगा हुआ है। तो इस तरह के सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स का क्या मतलब है ये आज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। हालांकि हमने कुछ चीजें डिसाइफर कर ली हैं, जैसे कि इनकी जो राइटिंग है वो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाती है, और एक और चीज देखने मिलती है कि जो नेक्स्ट लाइन में जब लिखते हैं तब ये राइट टू लेफ्ट की तरफ लिखते हैं। इसे कैसे डिकोड करिए बेटा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए आप, अगर आपको कोई एक सील लिखने को मिलेगी तो आप देखेंगे कि उसमें यहाँ पर बड़े बड़े सिंबल्स हैं। जैसे हम लोग कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं बड़ा बड़ा, और फिर देखते हैं पेज खत्म हो रहा है तो हम छोटी छोटी चीज लिखते हैं। तो जब आप बड़ा लिखते हो छोटे लिखते हो तो हमें ऐसे ही यहाँ पर देखने मिलता है, ये दिखाता है कि राइट लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट किया होगा, और फिर राइट की तरफ जब जगह कम पड़ गई तो उन्होंने ऐसे थोड़ा सा करके टिका दिया। तो इस तरह की बातें, तो ये पिक्टोग्राफिकल साइंस में है, साथ साथ में ये राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट के फॉर्म में लिखी हुई हैं। एनग्रेव्ड है ऑन सोप स्टेन्स एंड सील्स, कॉपर टैबलेट्स होती हैं उनमें एनग्रेव्ड है, धोलावीरा के साइन बोर्ड्स मिले हैं उसमें है। और ये हमको दिखाता है कि स्क्रिप्ट कैसी थी। और कम्युनिकेशन में बेटा हम पढ़ चुके हैं कि धोलावीरा में एक साइन बोर्ड मिला है जो कि ट्रेड को ऑथेंटिफाई करता है, यानी कि दिखाता है कि उस वक्त में कुछ ट्रेड थी। ये बेटा पार्ट 3 था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और अब हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। कल मिलेंगे हम पार्ट 4 जो कि फाइनल होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन का चैप्टर, और आप उसे जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।